चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का शीतल पिल्लो हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये जो डिज़ाइन है इसको बनाने वाले हैं। तो देखिए ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे मैंने गोल्डन कलर में बनाया है। आप अपनी हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आज हम ये जो डिज़ाइन है इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो लगेगी। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखिए स्केल लगेगी, उसके बाद हमें मशीन टेप लगेगा, उसके बाद ये कैंची लगेगी, उसके बाद हमें ये कटर कपड़ा कट करने के लिए है, ये कटर पेंसिल के नॉक के लिए है, उसके बाद ये पैटर्न लगेगा, उसके बाद ये धागा, ये सुई, उसके बाद ये बटन, पेंसिल और उसके बाद हमें कपड़ा। इस तरह से ये सब कुछ सामान लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पैटर्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए 63 सेंटीमीटर सभी तरफ से हमें इस तरह से कपड़ा लेना है। उसके बाद 1 इंच इस तरफ छोड़ देना है हमें। इस तरह से 1 इंच हमें हर तरफ से छोड़ देना है साइज। और उसके बाद हमें क्या करना है 3.5 सेंटीमीटर और बाद में हमें 1.5 सेंटीमीटर इस तरीके से हमें इस बाजू से और ये दूसरी साइड से बिल्कुल इसी तरीके से नाप डालते हुए जाना है। और उसके बाद हमें लाइन खींचनी है और इस तरह से हमें बॉक्स बनाने हैं उसके अंदर। तो इस तरह से ये हमारी लाइनिंग होगी 1.5 सेंटीमीटर की और उसके बाद ये 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें सब कुछ जो नाप है डाल के लेना है और उसके बाद हमें इस तरीके से उसके अंदर स्क्वायर बनाने हैं जो वाइट कलर के हैं वो। तो चलिए ये देखिए 63 सेंटीमीटर बाय 63 सेंटीमीटर का मैंने पूरा कपड़ा ले लिया है बिल्कुल नाप के। तो आप बड़ी वाली स्केल लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमें निशान लगाते हुए जाना है। तो देखा आपने, सबसे पहले हमने इसी तरीके से निशान लगाते हुए जाना है। तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर हो गया इधर और अब हमें 3.5 सेंटीमीटर डाल देना है। तो देखिए सेंटीमीटर के साइड पे हमें ये इस तरह से लेना है स्केल को और उसके बाद इस तरह से नाप को डालते हुए जाना है और ऐसे निशान लगाते हुए जाना है। तो देखिए 3.5 सेंटीमीटर हुआ, फिर उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें पूरा कंटिन्यू करते हुए जाना है आखिर तक। ऐसा हमें चारों तरफ से निशान लगा के ले लेना है। तो देखिए इसी तरीके से इस तरीके से देखिए और इस तरह से 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद हमें इस तरीके से 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से सबसे पहले हमें शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर से शुरुआत करनी है। उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 1.5, 3.5 ऐसे करते हुए जाना है और बिल्कुल चारों तरफ से हमें ऐसे ही निशान लगा के ले लेने हैं। तो चलिए इसी तरीके से हमने एक तरफ से अभी निशान लगा के ले लिए हैं। तो इस तरह से हमने ये देखिए ये एक बाजू और ये दूसरी साइड का भी हमने ऊपर वाला कर दिया। तो देखिए ये दूसरी साइड से भी बिल्कुल हमने उसी तरह से कर लेना है। 1 इंच हमने छोड़ देना है सबसे पहले और उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, 3.5, 1.5, 3.5, 1.5 ऐसे करते हुए हमें जाना है और सेंटीमीटर में हमें नाप डालते हुए जाना है। तो इसे मैंने बहुत इजी तरीके से आपके लिए ये नाप निकाला है। अगर आप नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के बहुत सिंपल तरीके के मैं वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं मेरे पास। तो चलिए अभी हम डिज़ाइन के ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये चारों तरफ से निशान लगा के ले लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है,
अब हमें सबसे पहले हमने 1-1 इंच जो डाला था तो उसके ऊपर हमें इस तरह से लाइन लगा के ले लेना है। 1-1 इंच हमने चारों तरफ से निशान लगाए थे, तो उस निशान के ऊपर हमने सबसे पहले लाइनिंग खींचनी है। उसके बाद ये देखिए हमने 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर लाइन खींची और उसके बाद हमें 3.5 सेंटीमीटर के ऊपर लाइन खींचनी है अभी। तो ये देखिए बिल्कुल हमें क्या करना है, बिल्कुल सामने जो आमने सामने जो है उन्हीं पॉइंट को जोड़ते जाना है। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल सामने सामने जो पीछे वाला पॉइंट आगे वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को हमें सिर्फ मिलाना है और इस तरह से सीधे मिलाते हुए जाना है। तो चलिए इसी तरीके से एक बाजू से भी मिलाना है और जो दूसरी साइड है हमारी उस तरफ से भी हमें इसी तरीके से मिलाते हुए ही जाना है। तो इस वजह से क्या होगा कि दोनों तरफ से हमने इसे मिलाने पर स्क्वायर तैयार हो जाएंगे, हमारे बॉक्सेस आ जाएंगे। तो उसके ऊपर हमें डिज़ाइन लगा देनी है पैटर्न की। तो चलिए ये सब कुछ हम एक तरफ से तो लगा के ले लेते हैं अभी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने एक साइड का पूरा कर दिया है और अब हमें दूसरी साइड का भी बिल्कुल उसी तरीके से लाइन लगाते हुए जाना है। तो 1 इंच हमने छोड़ दिया, उसके बाद हमें उसी तरीके से 1.5 3.5 इसके ऊपर ऐसे निशान मिलाते हुए जाना है। तो पीछे वाले निशान और आगे वाले निशान इसी तरीके से लगाते हुए हम जाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से सब कुछ हमें स्क्वायर पूरे करने हैं अच्छे से। और नाप लगाते वक्त, निशान लगाते वक्त आप ध्यान रखिए कि आपने 1.5 सेंटीमीटर से शुरू किया था अगर एक बाजू से, तो उसी तरीके से आपको नीचे वाली साइड पे भी बिल्कुल उसी तरीके से शुरुआत करनी होगी। नहीं तो क्या होगा कि आप एक बाजू से स्टार्ट करेंगे 3.5 सेंटीमीटर पे और नीचे वाली जो आपको लाइन लगानी है उस सीधी, तो उसकी साइड पे आप 1.5 सेंटीमीटर से शुरू करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा जो लाइनिंग है वो क्रॉस हो जाएगा। इस वजह से आप अगर 1.5 सेंटीमीटर से शुरुआत करते हैं एक साइड से नाप लगाने के लिए, निशान लगाने के लिए, तो उसी 1.5 सेंटीमीटर से शुरुआत करिए आप नीचे वाली साइड से या फिर उसके बिल्कुल आगे वाली साइड जो रहती है उससे बिल्कुल 1.5 है तो 1.5 से ही शुरुआत कर लीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इस तरह से बिल्कुल सीधे सीधे लाइन आ जाएंगे। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से बॉक्स हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये सब कुछ हमारा जो पैटर्न है वो अब हमने जो कपड़े पे बिल्कुल सभी नाप लगा के ले लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से, देखिए फ्रेंड बारीकी से बिल्कुल इसी तरीके से हमने सब कुछ स्क्वायर जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस तरीके के स्क्वायर जो है वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये स्क्वायर जो है इनको हमें कपड़े पे लगा देना है। तो चलिए लगा लेते हैं कपड़े पे। तो इसे कैसे लगाना है, सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर जिधर है उसी बॉक्स में हमें इसी तरीके के स्क्वायर लगाते हुए जाना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमें बिल्कुल कोने में आना है और ये देखिए इधर हमें बिल्कुल बीच में से निशान लगाना है। ये देखिए बिल्कुल बीच में हमें निशान लगाना है इस तरह से और इनको हमें मिलाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें लगा देना है, बॉक्स बनाना है। तो उसके बाद हमें एक छोड़ देना है। ये देखिए एक हमें इस तरफ लगा दिया, अब हमें एक बॉक्स को खाली छोड़ देना है और उसके आगे वाला जो बॉक्स है उसके अंदर हमें इसी तरीके से लगाना है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल बीच में निशान लगाते हुए और उनको मिलाते हुए जाना है। तो इस तरह से बॉक्स तैयार हो गया। अब हमें इस तरफ भी एक छोड़ देना है पूरा बॉक्स, उसके बाजू के बॉक्स में हमें इस तरह से डिज़ाइन लगा देनी है। तो स्क्वायर लगा देना है इधर। तो देखिए बारीकी से, तो इधर बीच में से पॉइंट निकाले हमने और इस तरह से हमें इनको जोड़ना है।
उसके बाद फिर से एक छोड़ देना है। उसके बाद हमें इस तरह से निशान लगाने हैं और इसी तरीके से हमें इनको जोड़ना है। तो इस तरह से हमें ये देखिए फिर से उसी तरीके से करते हुए जाना है। तो बीच में जो हमने लाइन छोड़ी है उसके अंदर भी हमारा पैटर्न आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको पूरा करते हैं। इसी को पूरा करके ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने ये दो के दो पूरे लाइन बना दिए हैं और उसके बीच में अभी हमें लाइन बनानी है। तो देखिए ये 4 है, इनके बीच में हमें ये देखिए ये जो स्क्वायर है इसके अंदर भी हमें उसी तरीके से ये देखिए बीच में हमें लगा देना है पैटर्न। तो बीच में हमें लेना है, ना कि बाजू में हमें पॉइंट लगाना है, बिल्कुल बीच में इस तरह से लगा दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए और उन निशानों को हमें जोड़ना है। तो अब हमें फिर से इस तरह से हो गया। अब हमें फिर से उसी लाइन को हमें सीधा लेते हुए जाना है, एक छोड़ के एक में, एक छोड़ के एक में, ऐसे बनाते हुए जाना है। तो चलिए लगा लेते हैं, इसी लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करते हुए जाना है। देखिए ऊपर जैसा स्क्वायर है उसी को हमें कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो देखिए ऊपर एक स्क्वायर है, उसके बीच में हमने एक स्क्वायर उसके पास में छोड़ दिया, उसके बाद हमें इस तरह से निशान लगाते हुए जाना है। तो देखिए बिल्कुल आप इस तरह से ले लीजिए और ऐसे बॉक्स लगाते हुए जाइए, बिल्कुल एक एक छोड़ के एक एक में लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम बनाते हुए जा रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे स्क्वायर, आप तिरछा देखेंगे तो तिरछी लाइन में हमारे स्क्वायर आ रहे हैं और इसी तरीके से हमें पैटर्न पूरा लगा के लेना है। तो ये पैटर्न हम सभी लगा के ले लेते हैं और इस तिरछे लाइनिंग है तो मैंने इसे बहुत सीधा तरीके से आपके लिए निकाला है। तो बहुत सिंपल तरीका बनाया है, तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करती रहूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारा सब कुछ पैटर्न हो चुका है लगा के। तो देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ना। बना दिया है पैटर्नों को। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए शुरुआत कर लेते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ पैटर्न बना देना है और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल बीच में हमने ये जो है बिल्कुल इसका बीच का हिस्सा निकाल लेना है और उसके ऊपर निशान लगा के ले लेना है। तो देखिए इस तरह से, तो बिल्कुल एक है हमारा बीच में, उसे हमें छोड़ना है। उसके बाजू के ये देखिए ये जो बाजू के हैं इनको हम अभी पूरा करके ले लेंगे। तो देखिए बिल्कुल बीच में हमने राउंड लगा दिया है, उसके अंदर हमें इस तरह से ये देखिए डिज़ाइन बनानी है और उसके अंदर बिल्कुल बीच में हमें ये बटन लगाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बिल्कुल इसके बीच वाला हिस्सा निकाल लेना है नाप के बिल्कुल, और उसके अंदर हमें इस तरह से राउंड लगा देना है। तो देखिए इधर मैंने राउंड लगा दिया है पूरा और उसके बाजू में हमने 4 जो है हमारे उसे छोड़ दिया है और उसके बाद हमें ये देखिए इस तरह से लाल निशान लगा दिए हैं। तो ये बाजू का है, इनको हमें इस तरह से देखिए बिल्कुल बाजू के हैं, इनके अंदर हमें इस तरह से निशान लगा के रख देने हैं और इस तरह से हो जाता है। इसके अंदर हमें बीच वाली डिज़ाइन बना लेनी है, बाद में बनानी है।
तो चलिए इस तरह से हो गया। अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो लाल वाले हैं उन्हीं को सिलाई करेंगे और उसके अंदर वाला जो बीच वाला है उसे बिल्कुल बाद में सिलना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें कैसे सिलाई लगानी है वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। और इस तरह से ये तीसरा वाला पॉइंट सिलाई लगा देना है और उसके बाद हमें ये देखिए ये चौथा वाला पॉइंट इस तरह से सिलाई लगा देना है इसको। उसके बाद फिर से हमें पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है और इस तरह से सिलने के बाद ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है हमने। बिल्कुल पैटर्न में दिखाया है मैंने, इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद हमें बीच में अंगूठा रखना है, उसे पीछे दबाना है कपड़े को और ये धागे को खींचना है और इधर फ्लावर बना के ले लेना है। तो इस तरह से फूल बन जाएगा और इस फूल को हमें अच्छे से सेट करना है और अच्छे से बना के ले लेना है। तो ये पत्तियाँ अच्छे से बना लीजिए, इसकी जो पंखुड़ियाँ है उसे बना लीजिए अच्छे से और इस तरह से हमें बना के इधर पूरा टाइट कर लेना है। चारों पॉइंट को हमें अच्छे से बना के ले लेना है। तो देखिए ये एक फूल हमारा हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें पूरे जो स्क्वायर है वो हमारा, तो सभी कपड़े के ऊपर अब हमने इसी तरीके से फूल बनाते हुए जाना है और बना के ले लेना है। लेकिन जो बीच वाला राउंड है उसके बिल्कुल पास वाले जो 4 स्क्वायर है उन पे हमें इस तरह से नहीं बनाना है डिज़ाइन। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए बिल्कुल ये देखिए इस तरह से हमें फिर से फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है। उसके बाद इस तरह से खींचना है और इस तरह से खींचने के बाद हमें इस तरफ अच्छे से फूल तैयार करना है और उसके बाद इस फूल को हमें टाइटली पैक अच्छे से टाइट बैठाना है। 2-3 बार कर दीजिए पैक इसको ताकि ये खुले नहीं। तो इसके बाद हमें धागा कट करके लेना है। तो इसी तरीके से हमें फूल बनाते हुए जाना है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं एक फूल को। ये पहला वाला पॉइंट इस तरह से, ये दूसरा वाला पॉइंट, उसके बाद ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, फिर से हमें पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है। उसके बाद इस तरह से खींचना है। उसके बाद फूल तैयार करने के बाद हमें इस तरह से पैक करना है फूल को दोनों तरफ से। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी तरीके से फूल बनाते हुए जाना है। तो चलिए मैं कुछ फूल बना के ले लेती हूँ इसी तरीके से। और आपको क्या करना है, जिधर जिधर स्क्वायर दिखाई दे रहा है उधर उधर आपको इसी तरीके से फूल बनाते हुए जाना है और पूरा कपड़े बिल्कुल इसी तरीके से फूल बना के ले लेने हैं। सभी के सभी फूल तैयार हो जाएंगे तब आपको आगे वाली डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से आपको फूल अच्छे से बना के पूरे के पूरे लेने हैं कपड़े पे। और एक ध्यान दीजिए बात की, आपने जिधर निशान लगाया है स्क्वायर का उसी स्क्वायर के अंदर आप इसी तरीके से फूल बना दीजिए, ना कि जिधर हमने खुला स्क्वायर छोड़ा है उसके अंदर बिल्कुल भी हमें स्क्वायर के अंदर फूल नहीं बनाना है। जिधर हमने सिर्फ निशान लगाए हैं, तिरछा हमने स्क्वायर लगाया है, उधर ही हमें इसी तरीके से फ्लावर बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये उसके बाजू बाजू के सब कुछ फ्लावर तैयार करके ले लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे सब कुछ बाजू के फ्लावर तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको सिर्फ बीच वाला बता रही हूँ अभी, और एक मैंने आपको फ्लावर बना लेने कैसे है वो दिखाया है। और इसी तरीके से सब कुछ फ्लावर तैयार हो जाएंगे तब आपको क्या करना है, आगे वाली डिज़ाइन बनानी है।
तो देखिए इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से ऐसा पकड़ना है और इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह से आगे वाली भी फूल की पंखुड़ियों को पकड़ना है और इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। और ये जो फ्लावर है इसको हमें इस तरह से अच्छे से पंखुड़ियों को पैक कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने एक फ्लावर को पैक कर दिया है। तो इस तरह से है बन जाता। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इधर इस तरफ ऐसा बनाना है अंदर वाली साइड पे। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने 2 फ्लावर को सिलाई करके ले लिया है और अब हमें ये तीसरा वाला भी फ्लावर सिलाई करके लेना है। तो चलिए दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए ये हमारा तीसरा वाला फ्लावर है। इसको हमें ऐसे ऐसे सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल जो बीच वाला हिस्सा है उसके बाजू में हमें अंदर की साइड के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने तीसरा वाला फ्लावर सिलाई करके ले लिया है और अब हमें चौथा वाला फ्लावर सिलाई करके लेना है। तो देखिए इसे भी बिल्कुल अंदर की साइड पे हमें इसे मोड़ लेना है इस तरफ और बाहर की साइड इस तरफ आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमें इसे सिलाई लगा के ले लेना है इस फ्लावर को भी। तो इस तरह से हमने चारों तरफ के 4 फ्लावर तो सिलाई करके ले लिया है अंदर की तरफ। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो बीच वाले फ्लावर है इनको अच्छे से देखिए कैसे सिलाई लगा देनी है। तो इनको हमें बिल्कुल से, ये देखिए बिल्कुल कैसे सिलाई लगा देनी है। अब हमारे ये सीधे हो गए। अब हमें इस तरह से लगानी है सिलाई। देखिए इस तरफ से और इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए इसे इस तरफ, तो ऐसे ही करते हुए हमें पूरा राउंड शेप बना के ले लेना है। अब ये बिल्कुल जो बाजू है हमारी एक तरफ की, उसके साइड में हमें क्या करना है, इस तरह से एक सीधा हो गया हमारा और एक टेढ़ा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अच्छे से अब हमें इसको ऐसे घुमाना है और इसको अब हमें क्या करना है, इस तरफ मोड़ लेना है। ये देखिए इन दोनों को हमें इस तरफ, तो एक इस तरह से हो जाएगा और एक इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से कैसे सिलाई लगा देनी है। जो हमने 4 पहले सिले थे तो उन चारों के जो नीचे वाले 2 है, दोनों तरफ के 2 है, उनको बिल्कुल उसके हिसाब से उल्टा सिलना है। जैसा सबसे पहले हमने 4 सिले थे उसके बिल्कुल उल्टा सिलाई करके लेना है हमें। तो इस तरह से ध्यान दीजिए और बहुत अच्छे से सिलाई करना है आपको।
तो देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से घुमाना है और अब हमें इसको इस तरफ, ये देखिए इस तरफ मोड़ के लेना है और इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है इसको। तो देखिए जो मेरे हाथ के नीचे है वो सीधा है और ये जो मैं बना रही हूँ ये उसके उलट है और उसके बिल्कुल सामने भी है। वो दोनों को एक साथ अच्छे से बिल्कुल एक जैसा ही बनाना है। तो देखिए इसी तरीके से हमें सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो चलिए मैं सब कुछ पूरा करके ले लेती हूँ। और ये सब कुछ सिलाई करने के बाद ये देखिए ये अभी हमने सिलाई हुई है ये फ्लावर को, तो ये इस तरह से हो जाते हैं, पीछे की साइड से बन जाते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हमारी डिज़ाइन पीछे से बहुत सुंदर दिखती है। तो देखिए ये अभी हमने बनाया है वो इस तरह से हमें ये फूल दिखाई देने लगते हैं पीछे की साइड से। तो इस तरह से हमने ये सब कुछ सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए मैं अभी फिर से आपको दिखा देती हूँ कैसे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरफ से और दो, ये देखिए ये सीधा है, ये दोनों को इस तरह से मोड़ना है। नीचे वाला सीधा था तो अब हमने क्या किया, दोनों को ऐसा टेढ़ा मोड़ दिया। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है हमें, ऐसा ही चारों तरफ से करके ले लेना है हमें। तो एक सीधा और ये जो दो है उनको अच्छे से टेढ़ा कर लेना है हमें। इस तरह से दूसरी साइड पे हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक सीधा और दो इस तरह से बनाए हैं, ये इस तरफ और ये इस तरह से आ जाएगा। और ये सीधा वाला ये देखिए ये जो है ये हमारा इस तरफ आ जाएगा। तो चलिए इसे ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो देखिए अब हमें इस साइड पे बना लेना है। तो देखिए अब हमने ये दूसरी वाली साइड है तो इसे भी बना के ले लेना है। तो चलिए मैं फिर से इसे सब कुछ बना के ले लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये सब कुछ सिलाई लगा के पूरा कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, सभी फ्लावर बना के लेने हैं। उसके बाद आपको एक लाइन सीधी एक लाइन टेढ़ी ऐसे बनाते हुए जाना है। तो इस तरीके से आप करेंगे, डायरेक्टली बीच में से सिलाई शुरू करेंगे तो भी चलेगा और लाइनिंग से शुरू करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए इस तरह से बीच में सिलाई आनी होगी, हमारी आनी चाहिए, और इस तरह से हमारा ये बीच का हिस्सा बन जाएगा। तो ये देखिए अब हम बीच वाली डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से सब कुछ ये पीछे वाली साइड का बना देंगे तो आ जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। और वो सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें बीच में इस तरह से बटन लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से फूल सिलना है। तो ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगी, और जब हम इस तरह से सिलाई करेंगे तो इस तरह से बन जाएंगे। तो हमें कैसे सिलाई लगानी है, तो देखिए सबसे पहले हमने ये 4 सिलाई लगा दी, उसके बाद ये 2 टेढ़े सिलाई और एक सीधी ऐसे सिलाई हमने लगा दी। फिर से देखिए इस तरह से ये बिल्कुल सिलाई सिंपल वाली ऐसे लगानी है, और ये जो 2 है इनको हमें इस तरह से बनाना है। तो उसके लिए हमने टेढ़ा सिलाई, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये दोनों को ऐसा मोड़ लेना है। तो ये सब कुछ हमें पूरा करके लेना है। तो ये देखिए ये सब कुछ मैंने पूरा कर दिया है। तो चलिए उसके बाद में आपको फिर से थोड़ा सा डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ, जो हमें फ्लावर बनाने हैं सबसे पहले। तो चलिए मैं सबसे पहले थोड़े से फ्लावर इसी तरीके से बना के ले लेती हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से सभी पूरे कपड़े पे फ्लावर बना के लेने होंगे, और उसके बाद आपको डिज़ाइन इस तरह से मोड़ लेनी है। जो फ्लावर है उनको कैसे मोड़ना है वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। और जब हम फ्लावर मोड़ते हैं तो हमारे पीछे वाले साइड पे क्या होता है, एक राउंड शेप आ जाता है और एक स्क्वायर पीछे चला जाता है। ऐसा हमारा डिज़ाइन बनते हुए जाएगा। तो चलिए इसमें मैं सबसे पहले कुछ फ्लावर भी बना के ले लेती हूँ। तो ये देखिए इधर मैंने फ्लावर सिले हैं। उसके बाद हमें ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये सीधी वाली लाइन है, ऊपर देखिए ये सीधा है, तो हमें उसी तरीके से नीचे भी सीधा ही लगा देना है सिलाई, जो हमारा फ्लावर है उसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ ऊपर, और ऊपर की जैसी हमारी सिलाई है सीधी, तो उसी तरीके से हमें फ्लावर को भी सीधा लगाना है। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे तो हमारा ये देख सकते हैं आप राउंड राउंड चिपक के आ चुके हैं पीछे वाली साइड पे। तो ये देखिए अब हमारा ये फ्लावर है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, तो उसके बिल्कुल लाइनिंग में हमें देखना है उसे, ऐसा नहीं सिलना हमें। देखिए बिल्कुल ऐसे सीधा करिए इसे। तो ये देखिए ये ऊपर है वैसा ही हमें इस तरह से कर लेना है। ये देखिए इधर बीच में हमें स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए हमें इस तरह से सीधा इसे सिलाई लगा देना है। तो ऊपर भी हमारी सीधी सिलाई है, देखिए बिल्कुल लाइनिंग में ऊपर के साइड जो मैं सिल रही हूँ, मैं उस सिलाई कर रही हूँ, उसके ऊपर भी ऐसा ही हमने सिलाई लगा दिया है। तो उसी सीधे है तो सीधा लगा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, सिंपल मेथड यूज़ करिए। तो आपके सभी जो राउंड है स्क्वायर है बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो इस तरह से देखिए पीछे वाली साइड हमारी इतने तक आ चुकी है। तो ऐसे स्क्वायर हमारे तैयार होते जाएंगे और इस तरह से स्क्वायर बन जाएंगे और बीच में हमारे राउंड शेप आ जाएंगे। तो ये देखिए अभी हमने ये जो स्क्वायर है इसे बनाया है, तो ये इस तरह से है और इस इधर बीच में राउंड शेप आ जाएंगे, बिल्कुल राउंड राउंड। तो ये देखिए पीछे वाली साइड हमारी, तो ये देखिए राउंड आ जाएंगे इस तरह से। और सब कुछ पूरा हो जाने के बाद
हमारी पीछे वाली साइड कैसे दिखती है वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए सीधा है तो सीधा लगा दीजिए, और दूसरी साइड से सीधा है तो उसे उसी तरीके से बना लीजिए। तो ये देखिए सब कुछ बनने के बाद हमारी ये देखिए पीछे वाली साइड इस तरह से बन जाती है। ये राउंड राउंड, ये देखिए सीधा, ये लाइनिंग में, ये देखिए बिल्कुल लाइन आप देख लीजिए एक बार मैंने कैसे सिलाई लगा दी है। बिल्कुल लाइनिंग में हमें जैसे हमें लाइन है हमारी बिल्कुल उसी तरीके से हमें फ्लावर को सिलाई करते हुए जाना है। बस इतनी सी ट्रिक आप ध्यान में रखिए, बस आपकी डिज़ाइन बन ही जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये आ जाता है स्क्वायर बीच में। तो इतना तक मैंने सिलाई करके ले ली है बाजू के जो राउंड है उनको, और उसके बाजू में आप बना के ले लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारा बीच का है उसे बना लेते हैं। ये देखिए ये जो है हमारे राउंड शेप है, ये सब कुछ राउंड शेप में आ चुके हैं। और अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं बीच की। तो बीच में हमारा क्या है, बटन है, बटन लगाना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अब तक आपने बटन का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके बिल्कुल बटन का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये बटन लेना होगा आपको उसी तरीके से। तो आप बाज़ार से लाएंगे तो भी चलेगा। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें बना के लेना है डिज़ाइन को। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो पीछे वाली साइड है इस तरह से बन जाएगी। और सब कुछ पूरा हो जाने के बाद अब हमें बटन लगाना है। तो बटन कैसे लगाना है, बिल्कुल हमने जो राउंड शेप निकाला था उसके अंदर बिल्कुल बराबर बीच में हमने राउंड लगाया था सबसे पहले पैटर्न लगाने के पहले। तो उधर हमारा राउंड शेप में हमें इस तरह से बटन लेना है, और इस तरीके से बटन लेना है, उसे उधर लगा देना है, बटन को बिल्कुल बीच में लगाना है। तो चलिए देखिए इस तरीके से हमें बटन लगाना है। सबसे पहले देखिए ये बटन हमें बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। तो इसे कैसे लगाते हैं तो चलिए देख लेते हैं। इस बटन को हमें बिल्कुल बीच में रखना है। देखिए राउंड है बीच में, उस राउंड में हमें इसको रख देना है। तो ये देखिए इस तरह से लगाना है। और अब हमें इधर पीछे वाली साइड पे इसको लगा के सेट करना है अच्छे से। तो इस तरह से ये आ जाएगा, इधर बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो स्क्वायर की ये लाइन आ रही है नीचे वाली, तो इसको ऐसे अच्छे से पकड़ना है और इधर इसको लेयर को इसको सिलाई कर देनी है इस तरह से। तो अब हमारी ये देखिए ये दूसरी वाली स्क्वायर की जो लाइन है इसको पकड़ना है इस तरह से अच्छे से, और इसको भी हमें सिलाई करके ले लेना है। बिल्कुल बटन के थोड़ा सा पास पास से सिलाई करनी है हमें। तो ये देखिए इस तरह से इधर से सिलाई लगा देनी है। और अब हमें इस साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे हमें हमारे जो 4 स्क्वायर हैं उनको हमें अच्छे से इधर से सिलाई लगा के फिर से पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है। और इधर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें धागे को इस तरह से खींचना है। उससे पहले हमें ये जो बटन है इसको हमें ऐसे बिल्कुल बराबर लगा के ऊपर की साइड ढकेल देना है। इस तरह से ऐसे ऊपर लगा के ले लेना है और ऊपर पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ के रखना है। और जो धागा है हमारा अभी हमने सिलाई करी उसे खींचना है हमें, बस ऐसा ही करना है और खींचना है। और इस सभी को हमें अच्छे से सेटअप करना है। और ये जो है इस बटन को भी हमें अच्छे से इस धागे की सहायता से अच्छे से खींच के अच्छे से टाइटली पैक बैठाना है। और जो कपड़ा है हमारा उसको हमें अच्छे से टाइट करना है जो हमारा बटन है उसके ऊपर। और इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाता है। और इस तरह से अच्छे से राउंड राउंड करके हमें हमारे स्क्वायर को और जो हमारा राउंड है उसको अच्छे से सिलाई करके सेट बैठाना है, पैक बैठाना है। तो इस तरह से मैं सेटअप कर रही हूँ और उसको बिल्कुल बराबर बीच में हमें बैठाना है। तो इस तरीके से बटन हमें बैठाना है। तो देखिए बिल्कुल हमारा बटन अभी सेट हो चुका है इस तरीके से। और धागे को अच्छे से काट के ले लेना है बाहर। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन जाती है।
और इस तरीके से सेट करिए अच्छे से। तो ये इस तरह से पीछे का साइड है। तो ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद मैंने दिखाया है आपको कैसे दिखता है। तो ये उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे के साइड से कपड़ा जोड़ के लेना है, उसके बाद इसके अंदर पिलो डालनी है। तो ये देखिए ये पिलो हमने डाल दी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिए, और नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं इसी तरीके के बहुत सुंदर सुंदर वीडियो लाती रहती हूँ। और आप नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके फ़ोन की घंटी बज जाए। तो आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। देखिए आज हमारे पिलो तैयार हो चुकी है अभी। तो ये बहुत सुंदर लग रही है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से तैयार हो जाती है, और इस तरह से हमने सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो इस तरह से हमारी पिल्लो तैयार हो जाती है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।